अजय हमारे सहयोगी इस वक्त कानपुर से हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अजय, इस मुलाकात में क्योंकि जो शुभम का परिवार है वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री बहुत भावुक हो गए थे और उनके संकल्प को पूरी तरह वो मान रहा है। परिवार का ये कहना है कि जल्द ही आतंक खत्म होगा, ये प्रधानमंत्री ने जो है वो ठान लिया है। बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री कानपुर में हैं और इससे पहले भी प्रधानमंत्री को कानपुर आना था, तब कानपुर आना नहीं हो पाया क्योंकि जो पहलगाम में घटना हुई थी, कानपुर के एक लड़के को भी, एक कानपुर के जो रहने वाले थे उनको भी बेरहमी से मार दिया गया था। उस पूरे घटनाक्रम के दौरान हमने फॉलो की थी वो खबर। परिजन जिस आक्रोश में थे, जो बदले की वो बात कर रहे थे, जब सिंदूर का पूरा घटनाक्रम हमने देखा, भारत का ऑपरेशन हमने देखा, परिजनों से बात की, परिजन बेहद राहत में थे। आज जब परिजन प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे तब भी हमारी उनसे फोन पे बात हुई थी। परिजनों का कहना था, जिसमें कुल उनकी पत्नी, उनके माता पिता, इन 3 लोगों को बुलाया गया था और उसके बाद प्रशासन उन्हें लेकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचा था। वो बेहद आश्वस्त थे प्रधानमंत्री की कार्रवाई से और उन्हें उम्मीद भी थी कि आगे भी अभी ऐसी कोई घटनाक्रम ना हो, इसको लेकर भी एक्शन करते हुए प्रधानमंत्री और उनकी जो टीम स्ट्रेटेजी बनाती है वो दिखाई देगी। और आज मुलाकात के दौरान जो बातचीत हुई है, हमने उसका एक हिस्सा सुना भी कि किस बातचीत के दौरान पूरा परिवार भी भावुक हो गया, खुद प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए और निश्चित तौर पर जो सिंदूर टाइटल दिया गया इस पूरे ऑपरेशन को, उस पूरे घटनाक्रम जो उस समय पहलगाम में घटा था उसको संदेश देते हुए ये टाइटल दिया गया था। और आज प्रधानमंत्री की कानपुर में अब से कुछ देर पहले मुलाकात भी परिवार से हो चुकी है। बिल्कुल, तो शुभम द्विवेदी की पत्नी समेत यहाँ पे जितनी भी महिलाओं जिनके सिंदूर उजाड़े गए थे, उन सबके लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, बड़ी सफलता हासिल हुई। लिहाजा पीएम मोदी जब पहुंचे एयरपोर्ट पर तो उन्होंने परिवार से मुलाकात की। परिवार का क्या कुछ कहना है मुलाकात के बाद, सुनवाते हैं आपको। नजर रखी है, मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के बारे में शुभम कह रहे हैं, सब जानते थे, सब उन्हें ऑलरेडी। प्रधानमंत्री ने आपसे ये भी बोला कि जो लड़ाई है टेररिज्म के अगेंस्ट वो भी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लड़ाई लंबी है और अभी चलेगी, उन्होंने ये बोला, तो इसका मतलब है। आपसे इंक्वायर भी करा उन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में, जो वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियां हुई? जी, उन्होंने पूछा वहाँ पे क्या कैसे हुआ था। इवन मेरे 1-2 ओपिनियंस थे, वो भी उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वो इंटरनली हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो आए थे, या फिर कश्मीर में चीजें सही हो रही थी, वो उसे खत्म करना चाहते थे इसलिए आए थे। उन्होंने सुना और एक्नॉलेज किया इस फैक्ट्स को। क्या बात अपने प्रधानमंत्री ने अपने आपके सामने इस पूरी बात सुन के रखी? उन्होंने कहा कि मुझे भी, मतलब हम सबको भी इस घटना से यही लगता है कि यही रीजन थे उनके यहाँ पे इस तरीके से अटैक करने का। नहीं तो ये पहला टेरर अटैक है जहाँ पे धर्म पूछ के मारा जा रहा है, तो इसका यही मतलब। आपकी पूरी मीटिंग रही, कैसे देखती हैं इसको? भावुक बोल है आपके लिए? बिल्कुल भावुक है, वो खुद भी बहुत भावुक थे और पूरे परिवार से मिलकर उन्होंने यही बोला कि पूरा देश आपके साथ आज खड़ा है। जब आपने प्रधानमंत्री जी को कहा होगा कि धर्म पूछ के उन्होंने मारा, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने उनसे ये बोला कि वो धर्म के लिए हमें धर्म में बांट रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो धर्म पूछ के मारा, ये तो सबको पता ही है। मैंने उनसे ये कहा कि वो पाकिस्तानी, वो टेररिस्ट आके हमसे धर्म पूछ के हमें मार रहे थे, वो इंटरनली हमें हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे थे। तो उसका प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन उन्होंने कहा कि वो दोबारा मिलेंगे। अजय हमारे सहयोगी इस वक्त कानपुर से हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अजय, इस मुलाकात में क्योंकि जो शुभम का परिवार है वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री बहुत भावुक हो गए थे और उनके संकल्प को पूरी तरह वो मान रहा है। परिवार का ये कहना है कि जल्द ही आतंक खत्म होगा, ये प्रधानमंत्री ने जो है वो ठान लिया है। बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री कानपुर में हैं और इससे पहले भी प्रधानमंत्री को कानपुर आना था, तब कानपुर आना नहीं हो पाया क्योंकि जो पहलगाम में घटना हुई थी, कानपुर के एक लड़के को भी, एक कानपुर के जो रहने वाले थे उनको भी बेरहमी से मार दिया गया था। उस पूरे घटनाक्रम के दौरान हमने फॉलो की थी वो खबर। परिजन जिस आक्रोश में थे, जो बदले की वो बात कर रहे थे, जब सिंदूर का पूरा घटनाक्रम हमने देखा, भारत का ऑपरेशन हमने देखा, परिजनों से बात की, परिजन बेहद राहत में थे। आज जब परिजन प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे तब भी हमारी उनसे फोन पे बात हुई थी। परिजनों का कहना था, जिसमें कुल उनकी पत्नी, उनके माता पिता, इन 3 लोगों को बुलाया गया था और उसके बाद प्रशासन उन्हें लेकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचा था। वो बेहद आश्वस्त थे प्रधानमंत्री की कार्रवाई से और उन्हें उम्मीद भी थी कि आगे भी अभी ऐसी कोई घटनाक्रम ना हो, इसको लेकर भी एक्शन करते हुए प्रधानमंत्री और उनकी जो टीम स्ट्रेटेजी बनाती है वो दिखाई देगी। और आज मुलाकात के दौरान जो बातचीत हुई है, हमने उसका एक हिस्सा सुना भी कि किस बातचीत के दौरान पूरा परिवार भी भावुक हो गया, खुद प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए और निश्चित
तौर पर जो सिंदूर टाइटल दिया गया इस पूरे ऑपरेशन को, उस पूरे घटनाक्रम जो उस समय पहलगाम में घटा था उसको संदेश देते हुए ये टाइटल दिया गया था। और आज प्रधानमंत्री की कानपुर में अब से कुछ देर पहले मुलाकात भी परिवार से हो चुकी है। बिल्कुल, तो शुभम द्विवेदी की पत्नी समेत यहाँ पे जितनी भी महिलाओं जिनके सिंदूर उजाड़े गए थे, उन सबके लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया बड़ी सफलता हासिल हुई। लिहाजा पीएम मोदी जब पहुंचे एयरपोर्ट पर तो उन्होंने परिवार से मुलाकात की। परिवार का क्या कुछ कहना है मुलाकात के बाद, सुनवाते हैं आपको। नजर रखी है मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के बारे में शुभम कह रहे सब जानते थे, सबको उन्हें ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने आपसे ये भी बोला कि जो लड़ाई है टेररिज्म के अगेंस्ट वो भी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लड़ाई लंबी है और अभी चलेगी, उन्होंने ये बोला, तो इसका मतलब है। आपसे इंक्वायर भी करा उन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में जो वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियां हुई। जी, उन्होंने पूछा वहाँ पे क्या कैसे हुआ था। इवन मेरे एक दो ओपिनियंस थे वो भी उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वो इंटरनली हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो आए थे, या फिर कश्मीर में चीजें सही हो रही थी वो उसे खत्म करना चाहते थे इसलिए आए थे। उन्होंने सुना और एक्नॉलेज किया इस फैक्ट्स को। क्या बात अपने प्रधानमंत्री ने अपने आपके सामने इस पूरी बात सुन के रखी? उन्होंने कहा कि मुझे भी मतलब हम सबको भी इस घटना से यही लगता है कि यही रीजन थे उनके यहाँ पे इस तरीके से अटैक करने का, नहीं तो ये पहला टेरर अटैक है जहाँ पे धर्म पूछ के मारा जा रहा है। तो इसका यही मतलब। आपकी पूरी मीटिंग रही, कैसे देखती हैं इसको? भावुक बोल है आपके लिए? बिल्कुल भावुक है, वो खुद भी बहुत भावुक थे और पूरे परिवार से मिलकर उन्होंने यही बोला कि पूरा देश आपके साथ आज खड़ा है। जब आपने प्रधानमंत्री जी को कहा होगा कि धर्म पूछ के उन्होंने मारा तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने उनसे ये बोला कि वो धर्म के लिए हमें धर्म में बांट रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो धर्म पूछ के मारा, ये तो सबको पता ही है। मैंने उनसे ये कहा कि वो पाकिस्तानी, वो टेररिस्ट आके हमसे धर्म पूछ के हमें मार रहे थे, वो इंटरनली हमें हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे थे। मैंने ये बोला। तो उसका प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन उन्होंने कहा कि वो दोबारा मिलेंगे। अजय हमारे सहयोगी इस वक्त कानपुर से हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अजय, इस मुलाकात में क्योंकि जो शुभम का परिवार है वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री बहुत भावुक हो गए थे और उनके संकल्प को पूरी तरह वो मान रहा है। परिवार का ये कहना है कि जल्द ही आतंक खत्म होगा, ये प्रधानमंत्री जी ने जो है वो ठान लिया है। बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री कानपुर में हैं और इससे पहले भी प्रधानमंत्री को कानपुर आना था, तब कानपुर आना नहीं हो पाया क्योंकि जो पहलगाम में घटना हुई थी, कानपुर के एक लड़के को भी, एक कानपुर के जो रहने वाले थे उनको भी बेरहमी से मार दिया गया था। उस पूरे घटनाक्रम के दौरान हमने फॉलो की थी वो खबर। परिजन जिस आक्रोश में थे, जो बदले की वो बात कर रहे थे, जब सिंदूर का पूरा घटनाक्रम हमने देखा, भारत का ऑपरेशन हमने देखा, परिजनों से बात की, परिजन बेहद राहत में थे। आज जब परिजन प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे तब भी हमारी उनसे फोन पे बात हुई थी। परिजनों का कहना था, जिसमें कुल उनकी पत्नी, उनके माता पिता, इन 3 लोगों को बुलाया गया था और उसके बाद प्रशासन उन्हें लेकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचा था। वो बेहद आश्वस्त थे प्रधानमंत्री की कार्रवाई से और उन्हें उम्मीद भी थी कि आगे भी अभी ऐसी कोई घटनाक्रम ना हो। इसको लेकर भी एक्शन करते हुए प्रधानमंत्री और उनकी जो टीम स्ट्रेटेजी बनाती है वो दिखाई देगी। और आज मुलाकात के दौरान जो बातचीत हुई है, हमने उसका एक हिस्सा सुना भी कि किस बातचीत के दौरान पूरा परिवार भी भावुक हो गया, खुद प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए। और निश्चित तौर पर जो सिंदूर टाइटल दिया गया इस पूरे ऑपरेशन को, उस पूरे घटनाक्रम जो उस समय पहलगाम में घटा था उसको संदेश देते हुए ये टाइटल दिया गया था। और आज प्रधानमंत्री की कानपुर में अब से कुछ देर पहले मुलाकात भी परिवार से हो चुकी है। बिल्कुल, तो शुभम द्विवेदी की पत्नी समेत यहाँ पे जितनी भी महिलाओं जिनके सिंदूर उजाड़े गए थे, उन सबके लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया बड़ी सफलता हासिल हुई। लिहाजा पीएम मोदी जब पहुंचे एयरपोर्ट पर तो उन्होंने परिवार से मुलाकात की। परिवार का क्या कुछ कहना है मुलाकात के बाद, सुनवाते हैं आपको। नजर रखी है मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के बारे में शुभम कह रहे सब जानते थे, सबको उन्हें ऑलरेडी। प्रधानमंत्री ने आपसे ये भी बोला कि जो लड़ाई है टेररिज्म के अगेंस्ट वो भी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लड़ाई लंबी है और अभी चलेगी, उन्होंने ये बोला, तो इसका मतलब है। आपसे इंक्वायर भी करा उन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में जो वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियां हुई। जी, उन्होंने पूछा वहाँ पे क्या कैसे हुआ था। इवन मेरे एक दो ओपिनियंस थे वो भी उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वो इंटरनली हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो आए थे, या फिर कश्मीर में चीजें सही हो रही थी वो उसे खत्म करना चाहते थे इसलिए आए थे। उन्होंने सुना और एक्नॉलेज किया इस फैक्ट्स को। क्या बात अपने प्रधानमंत्री ने अपने आपके सामने इस पूरी बात सुन के रखी? उन्होंने कहा कि मुझे भी मतलब हम सबको भी इस घटना से यही लगता है कि यही रीजन थे उनके यहाँ पे इस तरीके से अटैक करने का, नहीं तो ये पहला टेरर अटैक है जहाँ पे धर्म पूछ के मारा जा रहा है। तो
उसका यही कैसी मतलब आपकी पूरी मीटिंग रही, कैसे देखती हैं इसको? भावुक बोल है आपके लिए? बिल्कुल भावुक है, वो खुद भी बहुत भावुक थे और पूरे परिवार से मिलकर उन्होंने यही बोला कि पूरा देश आपके साथ आज खड़ा है। जब आपने प्रधानमंत्री जी को कहा होगा कि धर्म पूछ के उन्होंने मारा तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने उनसे ये बोला कि वो धर्म के लिए हमें धर्म में बांट रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो धर्म पूछ के मारा, ये तो सबको पता ही है। मैंने उनसे ये कहा कि वो पाकिस्तानी, वो टेररिस्ट आके हमसे धर्म पूछ के हमें मार रहे थे, वो इंटरनली हमें हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे थे। क्या मैंने ये किया बोला। तो उसका प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन उन्होंने क्या था? कहा कि वो दोबारा मिलेंगे।